हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1 के बचे हुए क्वेश्चंस। भाई अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके देख लो, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने केवल सिंपल से जो बेसिक इंटीग्रेशन बेस थे वो क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। पार्ट 2 में ऐसे क्वेश्चंस होंगे 7.1 के ही होंगे, आगे भी आएंगे बिल्कुल। तो 7.1 के वो क्वेश्चन जो चेन रूल पे बेस्ड है। अब चेन रूल किसका? इंटीग्रेशन का चेन रूल। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें, यहाँ मैंने लेफ्ट में डिफरेंशिएशन का चेन रूल समझा रखा है। जैसे साइन 2x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या बच्चों आता है? cos 2x आता है। और फिर जो x की प्लेस में चलता है ना, ये इसका अगर आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करोगे 2x का तो क्या आएगा? 2 आगे आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन होता है 1। तो ये तो आपको पता ही है ना कि साइन थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? cos x होता है। तो सिमिलरली अगर आप साइन 2x का करोगे तो cos 2x आएगा, और 2x का फिर हम दोबारा से करते हैं। आई होप आपने डिफरेंशिएशन में सब पढ़ा होगा, मैं इसको मानते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सेम अगर हम बात करें इंटीग्रेशन में, तो देखो साइन 2x, तो साइन 2x का आपको पता है साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? माइनस का cos x। तो साइन 2x का क्या हो जाएगा? माइनस का cos 2x, माइनस का cos 2x। और अपॉन में ध्यान रखना, अपॉन में क्या करते हैं हम? इसका डिफरेंशिएशन। हाँ सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना आपने। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की प्लेस में जो भी होता है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करते हैं। ऊपर तो इंटीग्रेशन है लेकिन नीचे डिफरेंशिएशन है। तो जब आप 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई 2 आएगा और प्लस का c हम लिख देंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि यहाँ पे cos 3x है, तो देखो cos 3x है, cos x नहीं है। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो sin x होता है। लेकिन अगर बात करें cos 3x की तो sin 3x हो जाएगा। और फिर मैंने कहा जो भी x की जगह पर होता है उसका अपॉन में क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन। तो 3x का हम अपॉन में डिफरेंशिएशन कर देंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या बनेगा? ये ऊपर तो sin 3x है, नीचे क्या हो जाएगा? 3। भाई x का तो 1 हो जाता है, तो 3 इंटू 1 3 बचेगा और प्लस का c। तो एक एग्जाम्पल थी, ये हिंट था कि किस तरह से आप चेन रूल को कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस पे। तो अब हम वो सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी 7.1 में बचे हुए थे, और इसीलिए बचे थे क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें चेन रूल अप्लाई हो रहा था। तो आपने क्या समझा? ऊपर इंटीग्रेशन होता है लेकिन अपॉन में क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है उतने पार्ट का जो कि x की जगह पे चल रहा है। ठीक है। अब जैसे e की पावर 2x है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो जल्दी जल्दी समझते जाना भाई। e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो e की पावर x होता है। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x, और अपॉन में x की जगह पे जो भी चल रहा होता है उसका हम कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो जब अपॉन में तुम 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आगे आएगा और x का हो जाएगा 1, तो केवल 2 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? भाई साइन 2x, पहले तो आपने क्या करा? इसको इंडिविजुअल कर दिया। इंडिविजुअल करते ही जो 4 कांस्टेंट था ये बाहर चला गया, ये बाहर आ गया। इसके बाद साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cos 2x, और x की प्लेस में जो भी चलता है उसका अपॉन में कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो 2x का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा 2, अपॉन में 2 आ गया। सेम ऐसे यहाँ पे e की पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा e की पावर 3x, और 3x का हम अपॉन में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 3x का हो जाएगा केवल 3 और प्लस का c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर बचे थे उसमें बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखो। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है? सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे? अपॉन में जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है हम चाहें, देखो इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई ये अपॉन में कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन कॉसेक कितना होता है? 1 अपॉन कॉसेक होता है साइन, है ना? साइन एक्स हो जाता है, तो ऊपर आके बन गया साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली ये जो सेक स्क्वायर एक्स ये ऊपर चल रहा है, अगर इसको हमको अपॉन में भेजना है तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स में, क्योंकि सेक और कॉस आपस में रिवर्स इन्वर्स होते हैं। तो अभी क्या बन गया? यहाँ से सीधे कन्वर्ट हो चुका है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स में। अभी साइन अपॉन कॉस कितना होता है? टेन स्क्वायर एक्स। तो देखो टेन स्क्वायर एक्स का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं। जो आपने कल फॉर्मूलेस पढ़े थे, जिनको फॉर्मूलोस की पूरी लिस्ट चाहिए वो मेरा पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हुए हैं। तो उसमें जो फॉर्मूले थे उसमें देखो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं था,
उसमें फॉर्मूला था सेक स्क्वायर एक्स का। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे एक्स्ट्रा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है यहाँ पे, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली tan स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब आप क्या करो, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर दो। भाई सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, 1 का क्या होता है, x प्लस का c। हम कल पढ़ चुके हैं इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो, 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको दोनों के अपॉन में भेज दो। भाई यही तरीका है ब्रेक करने का। इसको 2 के अपॉन में आ गया और यहाँ पे 3 sin x के अपॉन में आ गया। अब इंडिविजुअल कर दो इंटीग्रेशन, ये जो 1/cos है ऊपर आके सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे जो अपॉन में cos स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं cos x इंटू में cos x। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि यहाँ पे हमारे मतलब की आइडेंटिटी बन जाए। तो cos x इंटू cos x करा तो देखो साइन अपॉन कॉस मिलके क्या हो जाएगा, tan x, और ये cos x है ऊपर 1 है तो 1/cos x क्या हो जाएगा, sec x। तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, इन दोनों के फॉर्मूलेज हमको पता है। सबसे पहले इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर देंगे, 2 आगे आ जाएगा बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा बचेगा tan x sec x। और इन दोनों के डायरेक्ट फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और tan x sec x का इंटीग्रेशन होता है केवल sec x। और प्लस का सी लगाना मत भूलना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 पे, √x + 1/√x। तो देखो ध्यान से, √x हम लिख सकते हैं x⁴ 1/2, यह है 1/√x, इसको लिख सकते हैं 1/x⁴ 1/2। अभी x⁴ 1/2 में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, x⁴n dx का क्या होता है, एक बार n+1 अपॉन में n+1 और प्लस का c। तो यहाँ पे देखो पावर बच्चों चल रही है हाफ, क्योंकि रूट को हम लिख सकते हैं हाफ, तो ½ + 1 अपॉन में ½ + 1। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है x की पावर हाफ, इसको अगर हम ऊपर भेजेंगे तो बनेगा x⁴ माइनस का हाफ। और यही फॉर्मूला अगर हम इस पे लगा दें तो क्या बन जाएगा, -½ + 1 अपॉन में -½ + 1। अच्छा -½ + 1, 1 में से हाफ माइनस करोगे, भाई 1 में से आधा गया, आधा ही तो बचेगा, हाफ बच गया। नीचे भी 1 में से हाफ गया, हाफ बचा। सही से इसको लिखेंगे तो नीचे 3/2 आगे आके 2/3 बन जाएगा, ये 1/2 आगे आके 2 बन जाएगा और प्लस का c हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमसे कहा गया है dy/dx ऑफ fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दे रखा है 4x³ माइनस का 3/x⁴। आपसे पूछा गया है कि fx क्या होगा इफ़ f ऑफ 2 = 0, है ना। भाई देखो dy/dx का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे कोई फंक्शन होगा तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इतना है। तो आपने पढ़ रखा है ना, आपने क्या पढ़ रखा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहाँ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, समझ में नहीं आ रहा तो देख लो एक बार। जैसे यहाँ पे लिखा है x³, ये लिखा हुआ है dx। अगर हमको इसका ये इंटीग्रेशन हटाना है तो हम क्या करते हैं, इसी में अगर हम डिफरेंशिएशन भी कर दें, है ना, x³ dx, तो होता क्या है, जब भी किसी सेम फंक्शन पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स है ना। तो हमने क्या करा, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड लिख दिया, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन था वो इंटीग्रेशन की वजह से कैंसिल हो गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आ गया dx। अब वैसे ही जैसे करते थे इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स को बाहर फेंक देंगे, इसमें 3 बाहर आ जाएगा और 1/x⁴ को हम लिख सकते हैं x⁻⁻4, और फिर यही वाला फॉर्मूला हम फिर से लगा देंगे x⁴n वाला। क्या होगा, पावर में ऊपर +1 नीचे +1, तो 3 थी, 3 + 1 4, नीचे 4 हो जाएगा। इसमें करोगे +1 नीचे +1 तो -4 + 1 क्या होता है, -3, नीचे भी आ जाएगा -3। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, कुछ ये बचा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्वेश्चन में अभी और भी क्या रखा है, देखो f ऑफ 2 = 0 क्या हमने अभी तक कहीं पर यूज़ किया, नहीं किया ना। ये मत समझना कि आपकी f ऑफ x की वैल्यू आ गई, आ तो गई लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि f ऑफ 2 = 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा नीचे आंसर आया
इसी को हम आगे नोट करते हैं। फिर से इस एफ एक्स की वैल्यू को हम दोबारा से नोट करते हैं। तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू को हमने दोबारा से नोट कर लिया है और इसमें ये इन्होंने कहा था कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर एक्स है, देखो ये एफ ऑफ 2 लिखा है ना, एक्स की जगह पे 2 आ गया, तो आप हर जगह एफ ऑफ 2 रख दो। भाई एक्स जहाँ जहाँ पर है वहाँ पे 2 रखते जाओ और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे रखा, भाई एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो 0 उन्होंने दे ही रखी थी, है ना। अपने मन से हमने क्या करा, एक्स की जगह पे 2 रख दिया और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 दे ही रखी थी, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 16, यहाँ बनेगा 1/8 और प्लस का सी। तो सॉल्व करने के बाद भाई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 129/8। अब ये सी की वैल्यू आ गई, तो जो क्वेश्चन, ये इक्वेशन आपकी बनी थी ना, ये एफ एक्स की जो वैल्यू आई थी, इसी में उठा के सी की जगह पे, इसमें इसी में उठा के सी की जगह पे आप सी की वैल्यू रख दो। तो एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी x⁴ प्लस 1/x³ और यहाँ सी की वैल्यू विच इज़ -129/8 एंड इट इज़ द आंसर। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 थी वो ख़त्म हो चुकी है। इसमें आपने 2 तरह के क्वेश्चन सीखे, एक तो बेसिक इंटीग्रेशन थे बिल्कुल सिंपल वाले, और दूसरा आपने पढ़ लिया चेन रूल। और इस चेन रूल को हल्के मत लेना, चेन रूल जो आपने अभी पढ़ा है ये आगे बहुत जगह यूज़ होगा और इसी में बच्चे कॉमन बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इसी में और ध्यान नहीं देते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं हम नए वीडियोस के साथ जिसमें हम जल्दी बाकी के एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो भाई शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बांटें। और अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों।